हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन, इस समय के लिए। बहुत सुंदर दिन है और आज एक स्त्री के बारे में बात करेंगे। जो स्त्री बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है उसका वाला, और सुंदर कैरेक्टर की स्त्री को हम लोग आज मनन करेंगे। छोटा सा पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 को हम देखते हैं। उसको देखने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम आशीर्वादित कर आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा जी, ताकि आपको महिमा मिले। आपका वचन के परिणाम प्रभु आप बोल बातचीत कर, ताकि आपको महिमा मिले यीशु के। हालेलुया। आज हम देखेंगे सुंदर कैरेक्टर को, जो एक गांव है जिसका नाम है सामरिया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। वो सामरी वो लोग हैं जो यहूदियों के साथ में कोई भी तरह का रिलेशन नहीं रखते हैं मेरे प्यारों। मतलब वहां पे ऊंच नीच की भावना है। ऊंच नीच मतलब कोई भी, मतलब यहूदियों के पास सामरिया जा नहीं सकते, उनके साथ कोई खरीदी बिक्री या उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रख सकते वो लोग। मतलब तुच्छ जानते। आज धनवान लोग, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे ज्यादा हो सकता है उनके पास पैसे नहीं है, हालात उनके वैसे नहीं होंगे अच्छे, तो हमेशा देखना बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो या कोई भी, उनका देखने का नजरिया कैसे होता है ना, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, है कि नहीं। उसी रीति से सामरिया भी ऐसा ही एरिया था जो यहूदी लोगों के साथ में कोई रिलेशन नहीं रखते थे। हम देखते हैं यहाँ पे पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वो सुकार नामक सामरिया के नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग है। मतलब प्रभु यीशु मसीह लगभग मेरे ख्याल से 11-12 बजे इस समय होंगे, और आने के बाद क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहाँ गए? यीशु मसीह के चेले गए भोजन को मोल लेने के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ पर कि एक स्त्री आई पानी भरने कुएं के ऊपर। पानी भरते ही वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे वार्तालाप किया और क्या कहा? 7 आयत, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वो स्त्री से यीशु मसीह बात कर रहा, अगर तू मुझे जानती तो यहूदी समझकर मेरा तिरस्कार कर रही है, या तू मतलब भेदभाव लेकर आ रही, परंतु यदि तू मुझे जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, जीवन को देने वाला। जब यीशु मसीह उसके साथ वार्तालाप करता है, उस वार्तालाप में बहुत सुंदर वार्तालाप है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? बुद्धि से बात कर रही वो स्त्री, एकदम स्वाभाविक स्त्री थी। लेकिन वो स्वाभाविक स्त्री कैसी थी? यहाँ पे वो सुंदर कहता है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह कितने साल का था उस समय? 30-32 साल का होगा, क्योंकि 30 साल में मिनिस्ट्री शुरू की, 33.5 साल, मतलब 3.5 साल मिनिस्ट्री किया। उसके दौरान ये जो वाकया हुआ, वो बोल रहा कि तू याकूब मतलब हजारों साल पहले याकूब आया था। प्रभु यीशु मसीह कितने साल के? 30-32 साल के होंगे। और उस समय वो स्त्री उसको क्या बोलती, तू क्या याकूब से बड़ा है क्या? ध्यान से सुनिएगा, मतलब कहां से बोल रही हो? स्वाभाविक रीति से, क्योंकि वो यहाँ पे कहती है, और बढ़िया वचन कहता है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कौन है? आत्मा परमेश्वर। उस परमेश्वर में, आत्मा में जीवन है, शरीर में जीवन नहीं है। इसलिए कहता है आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा कौन है? जीवनदायक है। और यीशु मसीह जो बोल रहे थे वो शरीर में थे, लेकिन शरीर जो था वो मनुष्य का था, लेकिन जो बात कर रही थी आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा थी, और वो परमेश्वर की आत्मा जीवनदायक होती, जीवन दान देने वाला परमेश्वर। और बहुत सुंदर आयत कहता है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे
दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आओ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उस स्त्री को? जा। तो उसका कैरेक्टर किसको मालूम था? आपका कैरेक्टर किसको मालूम है? आपके मम्मी पापा को, आपके घर के लोगों को किसको मालूम है? आपके बारे में आपके दोस्त रिश्तेदार कौन जानते हैं? परंतु आपके बारे में यीशु मसीह जानता है। वो स्त्री जब यीशु मसीह वार्तालाप करता है स्त्री के साथ में, तो यीशु मसीह उसको क्या कहता है? जा अपने पति को बुला के ला, है ना। और उस समय क्या हुआ? बहुत सुंदर वार्तालाप है। और यहाँ कहता है, तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यीशु ने जैसे बोला कि तू अपने पति को बुला के ला, तो उस स्त्री ने जवाब दिया, सच बोली। उसके अंदर में सच की आत्मा थी, सच बात बोलने वाली थी। देखो, उसका कैरेक्टर बैड कैरेक्टर जरूर था, लेकिन वह सच्चाई के साथ थी। पता नहीं क्यों उसके पास ऐसा कैरेक्टर था, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे बात करता है, मालूम है, उसके अंदर से सच्चाई उगल जाती है। और स्त्री कहती है, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी। कितने पति थे उसके पास? 5। और वो 6वें के पास थी, वो भी उसका नहीं था। वाह, कितना अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं? और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे बता कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम है। हालेलुया। सामरिया का व्यक्ति आराधना करने के लिए, हर एक व्यक्ति कहाँ जाता? मंदिर में जाता। मंदिर मतलब परमेश्वर के चर्च, गिरजाघर में जाता है। हाँ, ये भी है। सामरी यहूदी लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं थे, कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन क्या करते थे? यरूशलेम में जाते थे ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन परमेश्वर आज आपके घर में दस्तक दे रहा है। आपका कैरेक्टर कैसा भी क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह जानता है आपके बारे में। जैसा यीशु मसीह वो स्त्री के बारे में जानता है। यीशु मसीह को क्या पता नहीं था उसको 5 पति है? क्योंकि जो बोलता है कि जा अपने पति को बुला के ला, और वो पति के बारे में बताती है। और यीशु मसीह उसको क्या बता रहा है उसके जीवन के बारे में? तेरे 5 पति हो चुके हैं, परंतु जो अब भी तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। वो भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह उसके जीवन में। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज क्या है? जो सामरी लोग प्रभु को जानने के लिए यरूशलेम को आराधना करने के लिए जाते थे, लेकिन जिसकी आराधना लोग यरूशलेम में करने को जाते थे, वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में उस सामरी स्त्री के गांव में उसको विजिट देने के लिए आया, उस गांव के लोगों को मिलने आया। मेरे प्यारों, मनुष्य में भेदभाव जरूर हो सकता है, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो कभी आपके बारे में भेदभाव, पक्षपात नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य से मिलना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सुंदर कहता है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में, है ना। परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ जाते लोग? मंदिर में जाते हैं। परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ जाते? पहाड़ों पे जाते हैं, कई यात्रा में जाते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन वो जिसको ढूंढते हैं लोग, उन्हीं लोगों को परमेश्वर मिल भी जाता है। कहां पे? कहां पे? चट्टानों में नहीं, पहाड़ों पे नहीं। जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं सच्चे दिल से, क्योंकि इसके अंदर मालूम है क्या? 5 पति कर चुकी, 6वां भी इसके पास नहीं था, लेकिन इसके जीवन में क्या था पता है? सच्चाई, सच था। इसका कैरेक्टर, शारीरिक कैरेक्टर गलत था, लेकिन अंदर से बिल्कुल सच थी ये लेडी। और यीशु मसीह उससे क्या कहता है? हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, मतलब यरूशलेम में जाके इस पहाड़ पर, हाँ, परंतु वो कहता है न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। किसकी आराधना कर रहे? वो सामरी लोग किसकी आराधना कर रहे थे? जिसको नहीं जान रहे। यहूदियों के साथ तो क्या था? कनेक्शन ठीक नहीं था। लेकिन उद्धार कहां से आने वाला था? मोक्ष कहां से आने वाला था? स्वर्ग का जो देने वाला, स्वर्ग का मालिक
वो कहां से आना था? यहूदी लोगों के बीच में से आने वाला था। हालेलुया। लेकिन उस समय के लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। अगर तुम मुझे जानते, है ना, तुम मुझे जानते तो पतरस एक बहुत जगह पतरस प्रेरितों काम में कहता है, अगर तुम जीवन के कर्ता को जानते तो उसको तुम क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और यीशु मसीह यहाँ पे क्या देने आया था? जीवन का जल। यदि तू मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपको हाउस विजिट देना चाहता है आपके फैमिली में। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है यूहन्ना 4:23, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है? मालूम स्त्री ने क्या कहा था? स्त्री ने कहा था, सच कहा था। जो सच्चे होते हैं उसके पास परमेश्वर आता है। कैरेक्टर गलत हो सकता है, वो स्त्री का कैरेक्टर गलत था, लेकिन उसके अंदर में सच बोलती थी वो स्त्री। और परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मसीह जब आएगा तो सब बातें बता देगा। और यीशु मसीह मालूम क्या बोलता है? यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मसीह मतलब बचाने वाला, मसीहा मतलब कौन? उद्धार करता। वो जो जिसकी आराधना करने के लिए आप लोग कहां जाते हो, वो आराधना करने वाला प्रभु आपके जीवन में आकर आपके जीवन में दस्तक देना चाहता है और आपके जीवन को जीवन के सोते उमड़ जाना चाहिए। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मैं वही हूं। यीशु कहता है, मैं वही हूं। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे और परमेश्वर अपने जीवन को आपके जीवन में डाले और आपके अंदर से जीवन का सोता निकले। परमेश्वर किसकी आराधना को ग्रहण करता है? सच्चे भक्त की। आप सच्चे हैं, मैं विश्वास करता हूं। आप प्रार्थना दुआ करने वाले लोग हैं, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। जिस स्थान में आप बैठे हैं, जिस एरिया में आप बैठे हैं, जिस शहर और गांव में बैठे हैं, उसी एरिया में आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में आकर दस्तक देगा और आपके बातों को सारी रीति से फुलफिल करेगा, ब्लेस करेगा और अनुग्रह देगा। हालेलुया। और हम फिर वो सच्चा दिन कैसे लेकर आ सकते? एक ही चीज, क्या करना है? एक छोटी सी बात, क्योंकि उसने सच्चाई को बोला। क्या है सच्चाई? हम छोटी सी बात को देखते हैं। मन फिरा है उसको, उस स्त्री का मन फिरा है, सच दिल से बताए। सच आप भी आज छोटे से, मैं मन से विश्वास करता हूँ, करती हूँ और मुख से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है जो आप मेरे जीवन में आना चाहते। जब आप मेरे जीवन में आएंगे तो जीवन जल का सोता उमड़ जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे बस्ती में आइए, मेरे शहर में आइए, मेरे गांव में आइए, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता अनुग्रह किया। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।